हमारे माननीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की सेवा करते रहे, अब मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा क्योंकि वह करनाल की मुखर आवाज़ हैं। करनाल के विधायक के रूप में उन्होंने करनाल की सेवा की है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने सेवा की है और एक बड़ी जिम्मेदारी, एक पूरे हरियाणा के अभिभावक के नाते हम सब उनको जानते और समझते हैं। आज वो हमारे मध्य में हैं और उस भाव को हम आगे रखते हुए, क्योंकि वह करनाल के आगामी प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी करनाल का मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम उनको मंगल कामनाओं के साथ आमंत्रित करते हैं कि वह पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए था, शिक्षा के लिए था। उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया, एक मिशन का, सोसाइटी का निर्माण किया और उसके साथ हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया। आज ये पूरा परिवार आपके आशीर्वाद लेने के लिए आतुर है। माननीय श्री मनोहर लाल जी, आज के इस अवसर पर हमारे बीच में विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी और जिस साधना के रूप में जो संस्थान इस नाते से स्वामी अभेदानंद जी जिस प्रकार के काम में लगे थे, उस काम को आगे बढ़ाने में कितने ही संत और कितने हमारी बहन बेटियां और कितने हमारे ऐसे लोग लगे हैं जो जीवन को अर्पण करके और इस शिक्षा जगत को के माध्यम से हजारों ऐसे युवकों के जीवन को बनाने वाले इस काम में लगे हुए हैं। और हमारे इसमें बहुत से बहनें हैं, कुमारी समता शर्मा हैं, कुमारी साधना भारती हैं, कुमारी ज्योति भारती, कुमारी अजीता भारती, कुमारी प्रमिला भारती। प्रसन्नता की बात है आज इस कार्यक्रम में श्री आचार्य बालकृष्ण जी वो भी हमारे बीच में हैं। जैन संत स्वामी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं से जैन मुनि पीयूष जी महाराज, अन्य सभी संत, इन सब का अभिनंदन करते हुए, और मैं इतना ही कहूँगा कि स्वामी अभेदानंद जी, मेरा हालांकि बहुत मिलना उनसे नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी है उस नाते से शारीरिक रूप से भले ही वो इतने बलशाली ना हो, क्योंकि उस बल में तो स्वामी रामदेव जी उस श्रेणी को प्राप्त करते हैं, शरीर मन बुद्धि, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर स्वामी अभेदानंद जी इतने उच्च कोटि के एक विद्वान, जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना पूरा जीवन लगा दिया, यहाँ के हजारों युवक युवतियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया। एसबी मिशन के माध्यम से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका हर विद्यालय एक मिशन को लेकर आगे चल रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को जब हम खो बैठते हैं, हमारे बीच से उनका शरीर चला गया है, गया उनका शरीर ही है, उनका विचार, उनका मार्गदर्शन, उनकी आत्मा अमर है। तो उस प्रकार से हम उनके किए कामों को भूल नहीं सकते। ये ठीक है कि शरीर के रूप में स्वामी अभेदानंद जी हमारे बीच में नहीं हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाने में जिन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और एक बात प्रसन्नता की मुझे आज पता लगी है कि इस सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ ने इस को लीडरशिप देने में अपने हाथ में लिया है। मैं स्वामी जी का आभारी हूँ कि ऐसे कामों में आगे बढ़ाने के लिए जब आप जैसे लोग आगे आएंगे तो काम रुकेगा नहीं। स्वामी जी का भी योगदान जितना हम देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई तो विदेश में गए हुए थे, किसी काम के लिए बात हुई तो कहने लगे मैं 2 दिन में विदेश से आता हूँ। मुझे नहीं पता था कि भी आज आपको यहाँ आना है, तो आपके दर्शन आज यहाँ हो जाएंगे। मैं तो आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि स्वामी अभेदानंद जी का शरीर भले नहीं है, उनकी आत्मा को पुण्य की प्राप्ति हो, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से
और अपने हरियाणा परिवार की ओर से, करनाल परिवार की ओर से, करनाल लोकसभा के परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति।